हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 60 और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 59 हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर लिए हैं। और जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ये हम लोग स्टार्ट किए थे एडुटेरिया का जो वॉल्यूम 2 बुक आया था सामान्य अध्ययन का 7500 प्लस MCQ, और ये आधारित है आपका NCERT और PYQ यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन बेस्ड पे आधारित है। इसमें आपको 150 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन जैसा होता है जो एग्जाम में रिपीटेड होता है यहीं से क्वेश्चन, ठीक है। तो कृपया अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग एफिलिएटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसमें डेली इस चैनल पे आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट कराया जाता है फुल स्क्रीन के साथ, ठीक है। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 60 का। प्रैक्टिस सेट नंबर 60 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक के दरबारी कवि था। तो ये दरबारी कवि जो था वो था आपका जहांगीर का था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो 1605 से लेकर के 1627 तक रहा था। याद रखिएगा, शासनकाल याद करने से एक फायदा होता है कि इसके बीच में जो भी घटना कार्यक्रम होता है ये आपको रिलेट करके आप ऑप्शन से रिलेटेड बना सकते हैं आंसर। अकबर का कार्यकाल रहा था आपका कब से कब तक, तो 1556 से लेकर के 1605 तक रहा था। शाहजहां का कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो 1628 से लेकर के 1658 तक रहा था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। तो बांग्लादेश से मिलने वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1, 3, 2, 4, ठीक है। 1, 3, 2 और 4 यानी कि सभी क्या क्या है, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। मेघालय राज्य की स्थापना कब होता है, तो 21 जनवरी 1972 को होता है। याद रखिएगा, स्मॉल डेट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और जितना भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है आप कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है आपको नोट डाउन करते रहेंगे ताकि आपको रिवीजन करते टाइम आपको बहुत ही हेल्पफुल होता है, ठीक है। मिजोरम राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो 21 जनवरी 1972 को ही हुआ था। और त्रिपुरा राज्य की स्थापना यानी कि एक ही डेट में 3 राज्य की स्थापना होता है, ठीक है, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा का 21 जनवरी 1972 को। असम राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को होता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 है कि गलत कथन का चयन करना है, बताना इसमें कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है कि केनूला महानदी की सहायक नदी है, तो यही गलत है, पहले वाला ही गलत है। दूसरा है कि सिंधु घाटी सिंधु नदी अटक पर्वतीय क्षेत्र में बाहर निकलती है, तो ये सही है। दूसरा है कि कोयना कृष्णा की सहायक नदी है, तो ये भी सही है। चौथा है कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन कि गलत कौन सा है, तो पहला ही गलत है। महानदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो आपका शिवनाथ है, हसदेव है, मांड है, ईब है, ये सभी जो है वो महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो ठीक है, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है गोवा राज्य में है, याद रखिएगा गोवा में है, ठीक है। गोवा में, उत्तर प्रदेश में दुधवा है, ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार में कौन सा है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। कर्नाटक में कौन सा है, तो नागरहोल है, ठीक है, और बांदीपुर है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। वर्षा जल का pH मान कितना होता है जब हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं। तो अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं जब 5.5 से कम होता है तब देते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। pH का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है pH का फुल फॉर्म, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन होता है। और इसका खोज किसने किया था, तो इसका खोज जो था ये किया था आपका 1909 में सोरेनसन नामक एक जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने के द्वारा ये, ठीक है, उन्हीं के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था। तो संविधान सभा के लिए चुनाव जो है यह कराया गया था जुलाई से अगस्त 1946 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। संविधान सभा की स्थापना कब होता है, तो 6 दिसंबर 1946 को होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। तो ये जा सकता है आपका अनुच्छेद भाग जो है वो 3, यानी कि अनुच्छेद कब से कहाँ तक, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक की चर्चा है भाग 3 में। अनुच्छेद, ठीक है, भाग 5 में चर्चा कहाँ से, तो 52 से 151 तक। याद रखिएगा, 52 से 151 तक है। भाग 4 में चर्चा है 36 से 51 तक, 36 से 51 तक। और भाग 6 में जो है वो चर्चा आपका 152 से लेकर के 237 तक यहाँ चर्चा है, ठीक है, अनुच्छेद का अगर हम बात करते हैं तो। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था वो बनारस अधिवेशन के बाद हुआ था। और बनारस अधिवेशन जो है वो कब होता है, तो 1905 में होता है, ध्यान रखिएगा। तो स्वदेशी आंदोलन कब होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये हुआ था आपका स्मॉल डेट भी याद रखिएगा 7 अगस्त 1905 को होता है स्वदेशी आंदोलन, ठीक है।
सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1907 में। और इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल क्या हो गए थे? अलग हो गए थे, याद रखिएगा। पहला अधिवेशन जो हुआ था वो बम्बई में हुआ था, कब? 1985 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे? तो चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चंपारण सत्याग्रह जो था वो कब होता है? तो ये होता है 1917 में होता है, याद रखिएगा। और इसके नेता कौन थे? चंपारण सत्याग्रह का अगर पूछा जाएगा तो किसान नहीं लगेगा। अगर किसान को यहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है तो चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता अगर बोला जाए तो महात्मा गांधी थे, याद रखिएगा इसको, ठीक है। महात्मा गांधी जी जो थे वो स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर नहीं है आपका सीमा शुल्क जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है। ये कैसा कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है, याद रखिएगा। कैसा कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है, याद रखिएगा। बाकी आयकर जो निगम कर है ये कैसा है? तो प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है? तो कार्नेटाइट जो है यह यूरेनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बेरिलियम का अयस्क कौन सा है? तो आपका बेरिल है। क्रोमियम का अयस्क क्या है? तो आपका क्रोमाइट है। कॉपर का अयस्क क्या है? तो आपका क्यूप्राइट है या मैलाकाइट है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि द्विनामपत्ति के प्रतिपादक कौन थे? द्विनामपत्ति के जो प्रतिपादक थे वो था आपका लिनियस थे, कैरोलस लिनियस पूरा नाम इनका, ठीक है, याद रखिएगा। डार्विन जो है ये विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादक थे, ठीक है, यानी कि विकासवाद का सिद्धांत दिए थे कौन? तो डार्विन। थियोफ्रेटस को कहा जाता है क्या? तो वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रेटस को। और हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक यानी कि चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया कि किस संविधान संशोधन के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया था? तो ये प्रावधान किया गया था आपका 7वां संविधान संशोधन के द्वारा। और ये कब होता है? ये होता है 1956 में होता है, याद रखिएगा। 24वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1971 में, 1971 में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में होता है, यानी कि 1978 में। और 1976 में होता है। और 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये हुआ था 1978 में, यानी कि 1978 में होता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 14 है कि बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति को पुनर्वलोकन करने के लिए निम्न में से कौन सा राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो वित्त आयोग का गठन करने का जो प्रावधान है वो आपका राज्यपाल के द्वारा करता है राज्य में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। राज्यपाल की जो चर्चा है नियुक्ति का वो है आर्टिकल अनुच्छेद 155 में है। मुख्यमंत्री की चर्चा है अनुच्छेद 164 में, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो जयदेव जो थे वो गीत गोविंद की रचना किए थे। और ये किसके दरबारी थे? तो ये तो लक्ष्मण सिंह के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल जो था वो कब से कब तक रहा था? तो 375 से लेकर के, ठीक है, 375 से लेकर के 400, ठीक है, 415 ईस्वी तक रहा था, याद रखिएगा। कनिष्क का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो ये कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था कनिष्क। और कनिष्क का जो शासनकाल रहा था 127 से लेकर के 150 ईस्वी तक रहा था। इसी के समय में चौथी बौद्ध संगीति भी किया गया था, कब? तो प्रथम शताब्दी में, जिसमें हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया था, ठीक है, बौद्ध धर्म। धर्मपाल का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक रहा था? तो ये रहा था 717 से लेकर के 810 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके द्वारा किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन का जो रिपोर्ट था ये विशेष जोर जो था वो दिया गया था प्राथमिक शिक्षा को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और ये कब आता है? तो 1882 में आता है, यानी कि 1882 में आता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है किससे? तो अनुच्छेद 244 संबंधित है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18 है कि बिहार में पंचायतों का मुखिया अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो बिहार का पंचायत का जो मुखिया होता है अपना त्यागपत्र देता है जिला पंचायत राज्य पदाधिकारी को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है? भू आवेष्टित करने का मतलब ये होता है कि वो किसी भी क्षेत्र से वो पानी से घिरा हुआ नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा, ठीक है, तो नहीं है कौन सा हो जाएगा? तो रूस, यानी कि रूस जो है वो क्या है? तो रूस समुद्री सीमा मिलता है, लेकिन अफगानिस्तान, बोलीविया और मंगोलिया से जो है ये क्या है? तो ये जो है वो क्या है? तो भू आवेष्टित है, यानी कि ये जो है समुद्र की सीमा साझा नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक और सूत पिटक की रचना किया गया था? तो विनय पिटक और सूत पिटक की रचना किया गया था आपका प्रथम बौद्ध संगीति में। और प्रथम बौद्ध संगीति कब होता है? तो 483 बीसी में होता है, यानी कि ईसापुर में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। विनय पिटक की रचना किसने किया था? तो विनय पिटक का रचना करता है उपाली, याद रखिएगा, विनय पिटक का रचना उपाली। और सूत पिटक की रचना किया था आनंद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। दूसरा बौद्ध संगीति कब होता है? तो यह होता है 383 ईसापुर में होता है। और तीसरा बौद्ध संगीति जो कब होता है? तो 250 या 252 ईसापुर में। और चौथा बौद्ध संगीति जो होता है वो प्रथम शताब्दी में होता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि 1937 में प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस के कुल कितने प्रांतों में सरकारें बनाई गई थी? तो ये बनाई थी आपका 8 प्रांतों में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है,
अगला प्रश्न दिया गया है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ये प्रतिपादित किया गया था वीडल एवं टैटम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, हरगोविंद खुराना ने ये कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए, ठीक है, संश्लेषण किया था। मॉर्गन जो था वो मॉर्गन जीन और क्रोमोसोम सिद्धांत दिया था। ठीक है, वाटसन और क्रिक क्या किया था, तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो था उसका सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका, यहाँ पे सुमेलित करना है कि कौन सा सही सुमेलित है, यानी कि सुमेलित करना है, एक दूसरे से मैच कराना है। तो इरेप्सिन जो है वो किससे संबंधित है, तो इरेप्सिन संबंधित है आपका पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है, इसका काम है। माल्टेज का काम क्या होता है, तो माल्टेज का काम होता है माल्टेज को ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, लाइपेज का काम क्या होता है, तो लाइपेज का जो काम होता है वो होता है आपका, ठीक है, शेष वसाओं को वसीय अम्ल में ग्लिसरॉल में बदल देता है। और सुक्रोज का काम होता है सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदलता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। इरेप्सिन का काम क्या होता है, तो पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। ठीक है, माल्टोज का काम क्या है, माल्टेज का काम है आपका माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। लाइपेज का काम होता है आपका शेष वसाओं को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। और सुक्रेज का काम होता है सुक्रेज को फ्रुक्टोज में बदल देता है। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था, तो पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत जो था वो पहली बार दिया था जॉन डाल्टन ने दिया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था। ठीक है, रदरफोर्ड नाभिक का खोज किया था। नील्स बोर जो था वो क्या किया था, तो परमाणु का, ठीक है, परमाणु का बाहर मॉडल जो था बोर मॉडल दिया था, याद रखिएगा। और जे थॉम्सन जो था वो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि धान से निकलने वाली गैसें कौन सी होती है, यानी कि धान की खेती जहाँ होता है वहाँ पे कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस निकलती है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो CH4 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। कौन सा गैस, तो मार्स गैस के नाम से मीथेन को जाना जाता है। ईथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो C2H6 होता है। और नाइट्रोजन को हम लोग N2 कहते हैं। और सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट में, यानी कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस होता है वो कौन सा है, नाइट्रोजन है। कितना परसेंट, तो 78% है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल वो कहाँ पे होता है, तो वो होता है आपका ध्रुव पे होता है, याद रखिएगा ध्रुव पे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है आपका सुमेलित करना, सूची वन सूची को सुमेलित करना है। विटामिन B1 को क्या कहा जाता है, रासायनिक नाम क्या है इसका, तो विटामिन B1 का कहा जाता है आपका थायमिन, रासायनिक नाम है। B3 को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ठीक है, निकोटिनिक अम्ल, ठीक है, निकोटिनिक अम्ल कहा जाता है। विटामिन E को कहा जाता है टेकोफेरॉल। और विटामिन K को कहा जाता है फाइनोक्विनोन कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। विटामिन B1 का कहा जाता है थायमिन। ठीक है, विटामिन B3 को कहा जाता है निकोटिनिक अम्ल कहा जाता है। विटामिन E को कहा जाता है टेकोफेरॉल। और विटामिन K को कहा जाता है ठीक है, फाइनोक्विनोन कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 3, 2, 4, 1। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है, तो ध्वनि की चाल निर्वात में 0 होता है। यानी कि ध्वनि जो है वो किसी माध्यम होना चाहिए, तो माध्यम नहीं होने की वजह से क्या होता है, ध्वनि का चाल 0 हो जाता है और यात्रा नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों को वर्णांध होने की संभावना कितना होता है, तो पुत्रों को वर्णांध होने की संभावना जो होता है वो 0% होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न के दिया गया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय या संस्था के द्वारा जारी किया गया था, तो यह जारी किया गया था आपका सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है सूची वन सूची को सुमेलित करना है, बताना इसमें कि कौन सा जो है वो, ठीक है, सही सुमेलित करना है। तो उष्ण कटिबंधीय जो है ये संबंधित है किससे, तो साइलेंट वैली से। ठीक है, शंकु ब्रिज जो वन है ये आपका कहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश में। कच्छ ब्रिज जो है वो कहाँ पे, तो कच्छ जो है आपका सुंदरबन में। ठीक है, और पतझड़ कहाँ पे, तो पतझड़ आपका राजस्थान में होता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। उष्ण कटिबंधीय वन जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, साइलेंट वैली में। ठीक है, शंकु ब्रिज वन हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पति कहाँ पे पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सुंदरबन में। और पतझड़ कहाँ पे, तो राजस्थान में। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4, 2, 1, 3। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह क्या है, तो बिहार के जिलों का जो समूह है वो आपका पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। एक सीरीज में आपको बताया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। यानी कितने हो गए टोटल, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, याद रखिएगा। यानी कि 7 जिला जो है, यानी कि बिहार का 7 जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये स्थित आपका अरुणाचल प्रदेश में है। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिजोरम में कौन कौन सा जो है वन्यजीव अभ्यारण्य, तो डाम्पा है, तभी वन्यजीव अभ्यारण्य है। नागालैंड में क्या है, तो नागालैंड में आपका नगटांकी है। ठीक है, फफीम है, पुलिबर्ड्स वन्य अभ्यारण्य है। ठीक है, उसके बाद मणिपुर में क्या है, तो केबुल लमजाओ, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है केबुल लमजाओ के बारे में। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लमजाओ जो लोकटक झील पर स्थित है। नेक्स्ट है,
अगला प्रश्न है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा। कोलकाता में क्या है? तो कोलकाता में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान है। देहरादून में राष्ट्रीय वन अनुसंधान है, ठीक है, वन वाला, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्नलिखित प्राणियों में से कौन सा कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करता था? तो सबसे ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करता था वो है आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और ये कब शुरू किया गया था? तो 1820 में। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो टॉमस मुनरो के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। महालवाड़ी व्यवस्था जो था ये चालू किया गया था कब? 1822 में। और ये किया गया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। जमींदारी व्यवस्था जो है, ये जमींदारी व्यवस्था शुरू किया गया था 1793 में, और ये किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि सहायक संधि वेलेजली के द्वारा लगाई गई निम्न में से किस राज्य की शासकों में इसमें सम्मिलित नहीं हुआ था? तो होलकर सम्मिलित नहीं हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। भोसले कब हुआ था सम्मिलित? ये 1803 में होता है। पेशवा कब होता है? तो पेशवा होता है 1802 में होता है। और सिंधिया कब हुआ था? तो 1804 में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। डुप्ले से पहले अगर पूछा गया, डुप्ले से पहले, ठीक है, सहायक संधि करने वाले, सॉरी, वेलेजली से पहले कौन था? तो डुप्ले था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे हैं? तो ये शासक थे आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है, चंद्रप्रघोत। कनिष्क जो थे वो चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया था, ठीक है। कनिष्क के समय में अशोक भी रहे थे और प्रसेनजित भी रहे थे। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न से किस काल में बनाई गई थी? तो ये बनाया गया था आपका कुषाण काल में बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कुषाण का जो कार्यकाल रहा था वो 30 से लेकर के 375 ईस्वी तक रहा था। गुप्तोत्तर काल का जो कार्यकाल रहा था वो 550 से लेकर के 12वीं शताब्दी तक रहा था। शतवाहन का शासनकाल रहा था आपका 2री से 3री शताब्दी तक। गुप्त काल का जो शासनकाल रहा था वो 320 से लेकर के 550 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने का सिक्का चलाए थे? तो सर्वाधिक सोने का सिक्का चलाया था आपका गुप्त वंश के शासकों ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सबसे शुद्ध सोने का सिक्का जो था ये चलाया था आपका कुषाण शासकों ने, शुद्ध सोने का सिक्का चलाया था, ठीक है। सबसे पहले जो था वो सोने का सिक्का चलाया था हिंद यूनानी ने, याद रखिएगा, हिंद यूनानी सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे कि निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हिंदुओं पर लगाया गया कर जो था वो जजिया कर था, तो ये सही है। दूसरा है आपका मुसलमानों के द्वारा दिए जाने वाला कर जो था वो ज़कात था। तीसरा दिया गया का युद्ध में लूटे गए माल को कहा जाता था खम्स कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये भी सही है। चौथा है कि मुसलमानों के द्वारा दिए जाने वाला जो भूमि कर था वो खराज था, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी जो है वो सुमेलित नहीं है। इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निकोलो कॉन्टी किस देश की यात्री था? तो निकोलो कॉन्टी जो था वो था आपका इटली का यात्री था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा था? तो सर्वाधिक समय तक रहा था संगम वंश का शासन रहा था। संगम वंश का स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का नामक, ठीक है, दोनों भाइयों ने किया था, याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का ने, हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होता है? 1336 में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आरबीडू वंश की स्थापना किसने किया था? तो तिरुमल, ठीक है, तिरुमाला देवराय ने किया था। और तुलु वंश की स्थापना किसने किया था? तो वीर नरसिम्हा ने किया था। और शालू वंश की स्थापना किया था शालू नरसिम्हा देवराय ने किया था, ठीक है। तो ये जो था विजयनगर जो साम्राज्य था इस पर 4 शासकों ने, 4 जो है वंश ने शासन किया था। कौन कौन सा? तो संगा वंश, आरबीडू वंश, तुलु वंश और शालू वंश ये शासन किया था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन लोहा का अयस्क नहीं है? तो लोहा का अयस्क नहीं है आपका मैलाकाइट। मैलाकाइट किसका अयस्क है? तो ये आपका तांबा का अयस्क है, याद रखिएगा, तांबा का अयस्क है। बाकी सभी है, मैग्नेटाइट है, हेमाटाइट है और सीडेराइट है, ये सभी जो है वो लोहा का अयस्क है, लेकिन मैलाकाइट जो है वो तांबा का अयस्क है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि हीरे का क्रिस्टल किस आकार में होते हैं? तो हीरे का जो क्रिस्टल है वो उसका जो आकार होता है वो होता है चतुष्फलकीय होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि एशिया का सबसे पुराना शेयर स्टॉक बाजार कौन सा है? तो ये आपका सबसे पुराना जो शेयर बाजार है वो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इसका स्थापना कब होता है? तो 1875 में होता है, ठीक है, कब? 1875 में। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्न से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? तो अवसर लागत का सिद्धांत दिया था आपका ग्राटरफील्ड हैबलर ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है आपका सुमेलित करना है पुरस्कार और क्षेत्र उसके, ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो यह संबंधित आपका साहित्य से। भटनागर पुरस्कार किससे संबंधित है? तो यह आपका विज्ञान से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार है खेल से संबंधित है। और दादा साहब फाल्के ये सिनेमा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका, ठीक, बी हो जाएगा 4, 2, 1, 3। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सी नदी जम्मू कश्मीर से प्रभावित नहीं होती है? तो जम्मू कश्मीर प्रभावित नहीं होती है, वो होता है आपका, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सिंधु और सतलज जो है वो जम्मू कश्मीर प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है? तो मेडागास्कर का राजधानी है वो आपका एंटानारेबियो है, एंटानारेबियो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। दिया गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राज्य में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न था? तो नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न था कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तुगलक वंश के बारे में दिया गया कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक का मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य, शिक्षित और विद्वान शासक था कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है इसमें कि स्वप्नशील, पागलपन या रक्त पिपासु कहा गया था इसको, ठीक है। कृषि क्षेत्र में विकास हेतु अमीर ए कोही का स्थापना किया था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसने अपनी राजधानी जो था वो दिल्ली से स्थानांतरित करके कहाँ ले गया था? तो देवगिरी स्थापित किया था, और इसका नाम जो था वो दौलताबाद रखा था। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट दिया गया है कि सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो था इसी के द्वारा, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहकर संबोधित किया था कौन? तो सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट दिया गया कि इसी के शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता जो था वो भारत आता है। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसमें जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जो है वो जिन प्रभु सूरी जो है से सम्मानित किया गया था, जिन प्रभु सूरी को सम्मानित किया गया है। तो इस तरह हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर जो था 60 जो था हम लोग इस वीडियो में समाप्त कर लें। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।